हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनोल क्लास। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत संविधान को पढ़ रहे हैं और आज के संविधान में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री के बारे में, अर्थात चीफ मिनिस्टर के बारे में। ये पद क्या है ना, किस अनुच्छेद में आते हैं ये पद और इनके क्या कार्य हैं, इनकी नियुक्तियाँ कैसे होती हैं, इनके शपथ कौन दिलाता है, सभी के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम बात इसमें जो अनुच्छेद लिखे हैं, अनुच्छेद 163, तो अनुच्छेद 163 आपको राज्य के मंत्रिपरिषद हैं और इन्हीं मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आपको मुख्यमंत्री, सीएम आ जाएंगे, उप मुख्यमंत्री आ जाएंगे, है ना, उप सीएम, और भी इसके अंतर्गत जो भी मंत्री के पद हैं वो आपके राज्य मंत्रिपरिषद। हम थोड़ा तुलना करके पढ़ सकते हैं। तुलना ऐसे कर सकते हैं जैसे हम लोग केंद्र में मंत्रिमंडल था उसमें भी पढ़े थे, आपको अलग अलग मंत्री होते थे। जैसे कि आपको मेन प्रधानमंत्री हो गए, उप प्रधानमंत्री जिसको गृह मंत्री भी कहा जाता है, कैबिनेट मंत्री, अलग अलग टोटल मंत्री थे। सेम इसी प्रकार से राज्य के अंदर भी टोटल उसी प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं और राज्य के अंदर भी उसी प्रकार से सिस्टम है जैसे केंद्र के अंदर है। केंद्र के अंदर जैसे पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है ना, उसी प्रकार राज्य के अंदर पूरा हेड आपको मुख्यमंत्री होते हैं जिसको सीएम बोला जाता है। वैसे भी मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि जो राज्य का प्रमुख होता है वो आपका सीएम होता है और राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है वो आपका होता है राज्यपाल, है ना। वास्तविक प्रधान आपको सीएम और आपको संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? राज्यपाल। इतना तो क्लियर है। तो अनुच्छेद 163 में जो राज्य के मंत्री परिषद है उनके बारे में बताया गया है, उनके कौन कौन से पद हैं, है ना, मंत्री परिषद के अंतर्गत कौन कौन के मंत्री के पद हैं। इसके बाद अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री के बारे में बताएगा। मुख्यमंत्री क्या है? उन्हीं मंत्री परिषदों में से जो प्रमुख हेड होते हैं, सबका हेड होते हैं आपको मुख्यमंत्री, उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर मुख्यमंत्री की बात करें कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है या चुनाव होता है, दो बातें आती हैं। एक तो नियुक्ति हो गई, है ना, इसको थोड़ा समझते हैं। एक आपका नियुक्ति हो गया, एक आपका निर्वाचन हो गया। दोनों में बड़ा फर्क है। निर्वाचन जनता चुनती है वोटिंग कर और नियुक्ति किसी खास व्यक्ति द्वारा उस पद के लिए चुना जाता है। कोई एक खास पर्सन होगा बड़ा और उस व्यक्ति को उन सभी जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों में से कोई एक प्रतिनिधि को चुनेगा, वो आपको नियुक्ति कहलाएगा। तो जो उसी प्रकार से बोला गया है कि जो मुख्यमंत्री होती है उनकी नियुक्ति होती है ना, और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेंगे। जैसे अगर मैं कह दूं प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सेम उसी प्रकार से राज्य के अंदर जो मुख्यमंत्री का नियुक्ति है वो करते हैं आपके राज्यपाल। सेम आप जो कैबिनेट मंत्रालय है, जो आप केंद्र सरकार है और राज्य सरकार, दोनों का आप तुलना करके पढ़ेंगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि मैं आपको जो केंद्र मंत्रालय के बारे में पढ़ाया हूँ उसी से मैं आपको रिलेट कर करके इसको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी। तो नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक ना। राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। इसके बाद मैं आपसे बोली कुछ शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। यहाँ भी राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। नियुक्ति में एक चीज और ध्यान देना होता है, जिस सीएम पद के लिए जिसका चुनाव हो रहा है वह अपने पद के लिए योग्य है कि नहीं, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं हो सकती है। उसमें प्रमुख आपको योग्यता के बारे में मैं बता दूं। कम से कम अगर उम्र की बात करें, किसके लिए? मुख्यमंत्री के लिए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के लिए कम से कम 25 साल फिक्स है, सेम इसके लिए 25 साल फिक्स किया गया है, ठीक ना। संसद होता था उसमें, इसमें विधान परिषद है, विधानमंडल है, विधायकी के चुनाव होता है, उसमें एमएलए चुन के जाते हैं, है ना। कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, तो यहाँ भी आपको 25 वर्ष होना चाहिए। और वो जो आपका सीएम है वह या तो विधानमंडल से चुनकर आए, विधानमंडल, या फिर विधान परिषद, इनका सदस्य होना चाहिए। इन दोनों में से किसी का सदस्य है तभी वो चुनकर जा सकता है ना।
बिहार की अगर बात करें तो आपके सीएम कौन है इस समय? नीतीश कुमार है। वो कहाँ से चुन कर गए हैं? विधान परिषद से ही चुन कर गए हैं। अगर यहाँ से नहीं होते तो यहाँ से भी हो सकते थे। आपको किसी न किसी का आपको सदस्य होना चाहिए, तभी आप सीएम के पद के लिए योग्य हो सकते हैं। और वैसे भी आपको और पद के लिए जो भी पीछे योग्यताएं बताए हैं, आपको लाभ के पद पर न हो, है ना, कोई दिवालिया ना हो, पागल ना हो, इस प्रकार से योग्यताएं कोई विशेष नहीं है। विशेष से बस इतना ही, आपको विधानमंडल या विधान परिषद का वह सदस्य होना चाहिए। और शपथ में आपको मैं बता ही दूँ कि शपथ में कौन दिलाएगा, तो राज्यपाल दिलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अगर कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष, ये 5 वर्ष का जो कार्यकाल है ये भी कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे आपका पूरा कार्यकाल चल रहा है वर्किंग तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बीच में कोनो गड़बड़ हुआ, गड़बड़ मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए किसी राज्य में चुनाव हो रहा है ना, सीएम का चुनाव हो रहा है। अगर सीएम के पद के लिए आपको कम से कम 50+1 अर्थात कम से कम 51% आपको पद चाहिए, जितने भी टोटल पे। और बिहार में आप कितने पद हैं? 243 पद हैं। इसी पर चुनाव हो, इसमें से कम मैं कह दूं आपको 122 तो चाहिए, तभी तो आप अपना सरकार बना सकते हैं। अगर कोई अकेली पार्टी अगर इतना सीट नहीं ला पाती है, सपोज करिए इतना सीट नहीं ला पाती है, वो सरकार नहीं बना सकती है। अगर अकेले नहीं बना सकती है तो ये भी नियम है, गठबंधन की सरकार भी हो सकती है। 2, 4, 5 पार्टियां मिल जाएं और एक सरकार बना लें अपनी। जिससे बिहार में अभी भी ऐसी दोहरी सरकार चलती हैं, एक पार्टी से सरकार नहीं बनी है। पिछली बार भी आप देखेंगे तो आपको जेडीयू था और बीजेपी मिलकर सरकार बनाई थी, अकेले नहीं, अकेले बहुमत नहीं सिद्ध हुआ था। इस समय भी जो जेडीयू है बीजेपी से अलग हुई है, अब जाके राजद से मिल गई है, उनसे मिलकर सरकार बनाई है। तो उस प्रकार से अगर आप सरकार बनाते हो और आपके पास बहुमत है तब आप सरकार बना रहे हैं। ये बहुमत है तो आप 5 वर्ष तक टिके रह सकते हैं। 5 वर्ष तक आपका मंत्रिमंडल रहेगा, कोई फेरबदल नहीं होगा। बट हो सकता है कि जिससे आप गठबंधन किए हैं उनमें से पार्टियां आपको छोड़कर चली जाएं, तब आपकी सरकार गिर सकती है। जो अभी फिलहाल में बिहार में हुआ था, नीतीश के आगे बीजेपी से अलग हो गए तो बीजेपी अलग सरकार नहीं बना पाई, और बीजेपी को उनको नीतीश को सपोर्ट कौन कर दिया? राजद कर दिया, इनकी सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार गिर गई, वो सरकार नहीं बना पाए। ऐसे कंडीशन में 5 वर्ष वेट करना जरूरी नहीं है, सालों भर के बाद समाप्त हो सकता है सेवा। 2 साल के बाद आपकी सरकार गिर गई तो आपका कार्यकाल समाप्त। तो कार्यकाल अगर कहा जाए मुख्यमंत्री का, तो ये भी आपको बहुमत के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना बहुमत कब तक बनाए रहते हैं। अगर आपके पास बहुमत है तो आप 5 साल तक सरकार चला सकते हैं। बहुमत आपका गिर रहा है तो राज्यपाल वहाँ जी आएंगे, वहाँ में राज्य में अगर सरकार नहीं बना है तो राज्यपाल शासन लागू, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत फिर आपकी सरकारें चलेंगी। आपको समझ में आ गया ना यहाँ तक? तो आपको वर्ष में तो हो ही गया यहाँ तक क्लियर। 5 साल पूरी हो सकता है। अगर संख्या में आपको देगा कि कितने वर्ष तक, तो 5 साल ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर संख्या नहीं दिया आपको संख्या नहीं दिया, अगर कह दें कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ये भी आपका ऑप्शन होगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, है ना। इसके बाद वेतन आपको छोड़ आते हैं, वेतन, है ना। वेतन को भी मैं बता दूं, इसके बाद शक्तियाँ बताऊंगा, है ना। वेतन देखिए, अगर वेतन की हम बात कर लें, क्या वेतन है, तो मुख्यमंत्री का वेतन कोई निर्धारित नहीं है। किसके ऊपर निर्भर करता है? विधानमंडल पर। भाई राज्य के अंदर तो मेन यही विधानमंडल है ना। विधायकी का चुनाव विधानमंडल बनते हैं, और एक होता है आपको विधान परिषद होता है। तो जो विधानमंडल तय करेगा वही सीएम का। आपको कभी भी एग्जाम के अंदर तुमको सैलरी नहीं पूछेगा मुख्यमंत्री का, क्योंकि मुख्यमंत्री का सैलरी फिक्स नहीं होता है। उसके विधानमंडल के जो भी निर्णय होंगे उसी के ऊपर उनके सैलरी होते हैं। अगर ज़्यादा हो गया
अगर अब पिछला बार जो केजरीवाल थे दिल्ली के अंदर, अपने सभी मंत्रियों को 400% बढ़ा दिए थे सैलरी, सीधा 4 गुना बढ़ा दिए थे अपने मुख्य सैलरी का 4 गुना। तो ये तो भाई इनके विधानमंडल के ऊपर निर्भर करता है कि मुख्यमंत्री का कितना वेतन होना चाहिए, इसके लिए कोई फिक्स नहीं है। अब इसके हम कार्य की बात करें, कार्य या शक्तियाँ। देखिए मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियाँ भी प्रमुख हैं। और पहले बात कर लें तो राज्यपाल संबंधित कुछ कार्य हैं इसके। राज्यपाल के संबंधित कार्य, राज्यपाल संबंधित कार्य क्या हैं? अगर राज्य के अंदर कोई कानून लाना है, कोई कानून पारित करना हो, तब राज्यपाल को मुख्यमंत्री अपना विचार दे सकता है कि इस राज्य के अंदर क्यों विचार लेगा राज्यपाल मुख्यमंत्री का, क्योंकि राज्य के अंदर जनता का सेवक कौन है? मुख्यमंत्री। अब वही केंद्र में होता तो प्रधानमंत्री जनता का सेवक होते हैं, लेकिन राज्य के अंदर जनता का सेवक कौन है? मुख्यमंत्री। इस नाते अगर मुख्यमंत्री कुछ भी कहता है कानून के बारे में, कानून बनाया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो राज्यपाल उसमें सहयोग करते हैं। राज्यपाल को एक तरह से आदेशित दे सकता है कौन? मुख्यमंत्री। राष्ट्र में भी आप वही देखते होंगे, जो आपके केंद्र में भी जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो मैं बोल दिया ना कि राष्ट्रपति जो है कठपुतली की तरह वर्क करते हैं केंद्र में, सारा सिस्टम आपको राज्य में भी वही है। राज्यपाल हैं लेकिन सर्वे सर्वा आपको मुख्यमंत्री के इशारों पर चलना होता है ना। भले संवैधानिक पद है मानते हैं, बट जनता का प्रमुख सेवक कौन बैठा हुआ है राज्य के अंदर? मुख्यमंत्री। इसलिए राज्यपाल भी इनकी बातों को, अर्थात राज्यपाल यही सोचता है मैं मुख्यमंत्री की बात को मान रहा हूँ, अर्थात हमने यहाँ के राज्य के जनता को मैं मान रहा हूँ, क्योंकि जनता द्वारा है ना ये, है ना। तो एक तरह से राज्यपाल को भी ये किसी भी कानून के ऊपर आदेशित कर सकता है। दूसरी बात मैं बताया हूँ मंत्री परिषद। देखिए मंत्री परिषद में क्या होता है? जितने भी मंत्री होते हैं उनके कार्यों का बंटवारा करना। सेम केंद्र में चले जाइए, प्रधानमंत्री क्या होता था, जितने मंत्री होते थे उनके कार्यों का बंटवारा करना। आपको ये कार्य करना है, आपको वो कार्य करना है, आपको ये पद दिया जाता है, सारा का सारा टोटल उसी मुद्दा पर कार्य यहाँ राज्य के अंदर आपको मुख्यमंत्री करते हैं। जितने भी राज्य के अंदर मंत्री हैं उनके कार्यों का बंटवारा करना, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, वो किस पद के लिए उनको कौन सा पद दिया जाए, किस क्षेत्र के उनको कौन सा पद दिया जाए, टोटल मंत्रियों का जो कमांड है, मंत्रियों के ऊपर जो भी कमांडिंग करना होता है राज्य के अंदर, आपको कौन करेंगे? मुख्यमंत्री करेंगे। इसलिए मंत्री परिषद की जो भी देखभाल है, उनके जो भी कार्यों का निर्वाह करना, बंटवारा करना, टोटल किसके हाथ में होता है? कुछ अन्य कार्य भी हैं, अन्य कार्य में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जैसे मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं जो डायरेक्टली कार्य करते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री द्वारा डायरेक्ट बच्चियों के लिए कोई लाभ पहुंचाया जाता है, जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, है ना, सहायता प्रोत्साहन योजना। अभी इंटर में 50,000 रुपया मिल रहा है लड़कियों को, बीए में 50,000 रुपया मिल रहा है, हाँ 10 में 10,000 रुपया मिल रहा है, टोटल डायरेक्टली सेवाएं मिल रही हैं। और भी अन्य कार्य होते हैं, और भी अन्य कार्य अलग अलग तरीके से होते हैं। टोटल कार्य आपको मुख्यमंत्री द्वारा होते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री के बारे में आप लोग देखिए। चलिए एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कौन कौन सा। चलिए अनुच्छेद 163 क्या है? राज्य मंत्री परिषद। इसमें कौन कौन से मंत्री हैं बताया गया है। 164 मुख्यमंत्री हैं, उसके पद हैं, उनके अंदर शक्तियाँ। अब अगर मैं बात करूँ, नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री का। राज्यपाल। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल शपथ दिलवाता है। फिर इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। वो भी कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ऐसे 5 साल होता है। अगर हम वेतन की बात करते हैं, वेतन किन के ऊपर निर्भर करता है? विधान मंडल के ऊपर निर्भर करता है उनका वेतन, कोई फिक्स नहीं है। अगर मैं कह दूँ राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। और संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। बस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।